हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है जो एक तरह का अपने नॉलेज गेन के लिए जूलॉजी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टॉपिक है जो कि काफी अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। चारों तरफ मीडिया में इसकी न्यूज भी आती रहती है सारे दिन। ठीक है, केरल के अंदर काफी डेथ भी इससे हुई है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी है, सोशल मीडिया पे भी है, आप आर्टिकल वगैरह पढ़ो वहां पे भी दिखेगी। ठीक है, सो न्यूज आती है बार बार कि जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, दिमाग खाने वाला अमीबा, उससे काफी सारी डेथ हो रही है अभी। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसका रीजन है, इसके अंदर सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस वगैरह। ठीक है, इस कैसे फैल रहा है, क्या क्या कारण है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन के अंदर अपन वही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो नेगलेरिया फोलेरी एक अमीबा है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन कोज हो रखा है, और अभी काफी एक सेंसिटिव मुद्दा है जहाँ पे पहले तो कम डेथ थी बट अभी रिसेंट के अंदर केरल के अंदर 19 डेथ है वो अभी इसमें रिकॉर्ड हुई है। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो आप गूगल पे जाके देखना, अगर आप लगाओगे यहाँ पे ब्रेन ईटिंग अमीबा न्यूज, ठीक है, तो इस न्यूज के अंदर देखो आपको काफी सारे ऐसे आर्टिकल दिखेंगे। देखो, केरल में दिमाग वाले अमीबा से कोहराम, देखो ऐसी न्यूज काफी आ रखी है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अभी इस साल के अंदर 69 केस आए जिसके अंदर 19 डेथ है वो वहां पे रिकॉर्ड हुई है। और अगर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो दुनिया भर में 500 से कम केस, काफी ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन अभी रिसेंट के अंदर ये काफी न्यूज बार बार सामने आ रही है, तो इसको अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसी इसके पीछे जो डायग्नोसिस है, पैथोजन का इसका जो स्प्रेडिंग मेथड है, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर। क्योंकि एज जूलॉजी के स्टूडेंट होने के कारण अपने को इसकी मेन मेन चीजें हैं वो पता होना जरूरी होनी चाहिए। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या है वो एक अलग मेडिकल की चीजें हैं, बट बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आइडिया अपने को होना जरूरी है। ठीक है, तो ये देखो, अगर अपन इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये आपके एनडीटीवी का है, इसके अंदर दी हुई सारी चीजें। ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसके अंदर देखो सिम्टम्स वगैरह भी हैं। ठीक है, सो अपन अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फिर इसको वहां डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें अपन, एक सेकेंड। ठीक है, सो अगर अपन बात करें इस अमीबा की तो इसका नाम है पहले तो नेग्लेरिया फॉलेट। सिंपल टर्म में इसको बोल सकते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। हिंदी में कह सकते हैं इसको दिमाग खाने वाला अमीबा। ठीक है, एज ए जूलॉजी के स्टूडेंट होने के कारण अपने को अगर इंटरव्यू वगैरह हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जो लेटेस्ट रिसर्च होती है उसके अंदर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। तो अभी जैसे एमपीपीएससी और आरपीएससी का जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू आती है, सो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए इसको थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, नाम क्या था इसका, नेग्लेरिया फोलेरी, और जो इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो ये मेन इन्फेक्शन यहाँ से आपको कोज होने को देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं PAM, प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ये जो अमीबा है ये रहता है आपके जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर, और अगर आप उस पानी के अंदर जाते हो और ये आपके नेजल केविटी के थ्रू बॉडी में एंटर होगा आपके ब्रेन में, और वहां पे जाके फिर आपके अफेक्ट करेगा CNS को, और जो आपके नर्व टिश्यू वगैरह है उनको ये डैमेज करता है। सिंपल बात तो ये है। ठीक है, सिंपल अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नेगलेरिया फोलेरी है ये रहता है पानी वगैरह के अंदर। ठीक है, जैसे लेक हो गई, कोई पॉन्ड वगैरह है, कोई नदी वगैरह है, तो वहां पे रहता है। अगर आप उसके अंदर स्विमिंग के पर्पज से या किसी और पर्पज से अगर उस पानी के अंदर एंटर होते हो तो आपकी जो नेजल कैविटी है उसके थ्रू जाएगा आपके ब्रेन के अंदर। इसलिए इसको बोल रखा क्या, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, अब वहां पे जाके किस किस को डैमेज करेगा वो सारी चीजें देखते हैं। और ये जो मोस्टली आपको देखने को मिलता है जो यंगस्टर है, ठीक है, जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर इसका जो ज्यादा सीवियर इफेक्ट, और रिपोर्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स हैं उसमें ये है कि अगर इसका इन्फेक्शन है तो 97 टू 98% चांसेस है डेथ। ठीक है, विद इन 7 से 10 दिन के अंदर। ठीक है,
जो लास्ट इसका जो टाइम पीरियड है वो। अगर इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, जो सिंपल सिम्टम्स है देखने को वही मिलेंगे जो आपके नॉर्मल हेडेक हो गया, फीवर है, ठीक है, नोजिया है, मिंटिंग है, ठीक है, बैक पेन हो गया, स्टिफ नेक है, ठीक है। और इसके अलावा सिंपल सी बात है, अगर आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा तो वहां पे मेमोरी लॉस, ठीक है, कंफ्यूजन जैसी कंडीशन, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, क्रैम्प है, एटेक्सिया है, ये सारी चीजें आपके सिम्टम्स के अंदर जो बेसिक से आती है, ठीक है। कारण इसका हो गया था कि जो आपके, आपको जो अपने जूलॉजी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि जो आपके प्राइमरी अमीबोइड मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, इसका कोर्स क्या रहेगा, तो पैथोजन की बात करें तो ये रहेगा आपका क्या, नेग्लेरिया, ठीक है। इन्वेट करेगा किसको, सीएनएस को, ठीक है। अब ये करता है क्या है कि जो आपके ओल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है, सो वहां से जाएगा आपके जो क्रीबिफॉर्म प्लेट है उसके थ्रू। और एक क्रीबिफॉर्म जो प्लेट होती है, जो बच्चों वगैरह के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा पोरस होती है, ठीक है। सो यहाँ से माइग्रेट करके ये पहुंच जाएगा आपके जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद में ये आपका डैमेज डैमेज करेगा इसको, नर्व टिश्यू। ये ऑलरेडी आपके काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और उन्हीं पे ज्यादा अटैक करता है, नर्व टिश्यू पे, ठीक है। सो सिंपल सा फंडा अपन ये कह सकते हैं कि आपके जो नेजल केविटी है उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है। और एंटर होने के बाद में ये सीधा जाएगा आपके कहाँ से, ओल्फैक्टिव नर्व के थ्रू आपके जो नर्व टिश्यू है वहां पे जाके उनको डैमेज करेगा। और जो क्रीपिफॉर्म प्लेट है उसके थ्रू वहां से माइग्रेट करता हुआ आपके ओल्फैक्टिव बल्ब तक जाएगा, ठीक है। और ये ओल्फैक्टिव बल्ब होंगे कहाँ पे, जो आपका फोर ब्रेन है। दूसरी चीज, इसके अंदर तीन स्टेज देखने को मिलेगी आपको। इसकी अगर अपनी स्टेज की बात करें तो इसके अंदर तीन स्टेज है, कौन सी, एक तो सिस्ट रहेगी, एक रहेगी यहाँ पे ट्रोपोजोइड, ठीक है, सिस्ट ट्रोपोजोइड, और एक रहेगी आपके फ्लैजिलेटेड फॉर्म, फ्लैजिलेटेड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान रखनी है कि ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन के लिए कोज करेगी, अंदर एंटर होगी, तो रहेगी आपकी ट्रोपोजोइड, ये सीधा, ठीक है। इन्फेक्टिव कौन सी है, यहाँ से ट्रोपोजोइड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो नेग्लेरिया फोलेरिया अमीबा है जो रहता है पानी के अंदर, और उस पानी के अंदर अगर आप जाते हो तो आपकी नेजल केविटी के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगा, और वहां पे जाके जो सॉफ्ट नर्व टिश्यू है उनको जाके डैमेज करेगा। स्टेज जो बॉडी के अंदर इंटर होगी वो रहेगी आपकी ट्रोफोजोइट। और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फेक्शन कोज होता है उसको बोलते हैं PAM, प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तो काफी लेटेस्ट इसका चारों तरफ बना हुआ है कि भाई इसकी न्यूज आती है डेली, ठीक है। काफी ज्यादा सीवियर भी है, ठीक है। और प्रिवेंट करने के लिए तो यही है कि आपके जो पानी वगैरह ऐसा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के, बाकी इसका अगर डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में जो आपका CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके थ्रू इसको डिटेक्ट करते हैं, इसकी प्रेजेंस को, ठीक है। सो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं आपकी कुछ नेग्लेरिया फोलेरी इन्फेक्शन को, जिसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, दिमाग खाने वाला अमीबा। डिजीज होगी आपके प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, ठीक है, रहता पानी वगैरह के अंदर, नेजल केविटी के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होगा, फिर वहां से पहुंचेगा आपके ओल्फैक्टिव बल्ब्स तक जो आपके फोर ब्रेन में है। वहां पे जाके जो आपके सॉफ्ट नर्व टिश्यू है उनको जाके क्या करेगा, बिल्कुल उनको एकदम, बोलते हैं जिसको गलाते हैं उसको, कॉमन वर्ड बोल सकते हैं, तो उनको क्या करता है, पूरा गला देता है उनको, ठीक है। कॉमनली डिटेक्ट होता है ये चाइल्ड वगैरह के अंदर, क्योंकि जो सेरिब्री फॉर्म प्लेट है वो ज्यादा काफी पोरस मिलती है इन बच्चों के अंदर,
डेथ की बात करें तो इसकी जो मोर्टेलिटी है 97 to 98% है। सिम्टम्स वही रहते हैं आपके जो कॉमन कॉमन है, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बेनिफिशियल सेशन है, गूगल वगैरह पे जाके आप इसके और आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हिंदी में आप देखोगे तो ये देखो, ये भी लिखा है प्राइमरी अमीबोइक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, ठीक है, जो तालाब, झील, बिना क्लोरीन वाला स्विमिंग पूल है वहां पे देखने को मिलता है। नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और अमीबा ब्रेन तक पहुंचकर जो इन्फ्लामेशन है, एंसेफेलाइटिस, उसको कोज करता है। सर दर्द है, बुखार है, उल्टी, ठीक है, स्टिफ नेक है, दौरे पड़ना, बेहोशी, ठीक है, मानसिक भ्रम जो हेलुसिनेशन होते हैं, ठीक है। सो ये अभी की रिपोर्ट थी कि आपके 69 में से 19 डेथ वहां पे वो रिपोर्ट की गई है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनमें आपके जो प्रिवेंशन की बात करें कि इसको बचना कैसे, तो ऐसा जो इन्फेक्टेड वाटर लग रहा है तो उसके तैरने से बचे, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। और जो आपके एनसीडीसी सीडीसी के जो गाइडलाइन है वो वहाँ पे पूरी आपके आर्टिकल वगैरह में वहाँ पे दी हुई है। तो छोटा सा सेशन था अपने थोड़ा सा नॉलेज अपडेट के अकॉर्डिंग,